देवर छोड़ा यार क्या है? क्या था? ये पूछते हैं तो बिल के बारे में दे दो, बाद में करेंगे। चलाएंगे पूरे। अध्यक्ष जी का आदेश हो गया तो मानना पड़ेगा। बताओ भाई। आज गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को। प्रतिवर्ष ये दिन हमारे लिए एक नया उत्साह, नई उमंग लेके आता है। इतिहास बनाया कांग्रेस ने। महात्मा गांधी के सानिध्य में जिस प्रकार से पंडित नेहरू ने, सरदार पटेल ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया, आज 75 वर्ष हो गए। अमृत महोत्सव तो मना रहे हैं, पर जो संविधान निर्माण हुआ, मुल्क आज़ाद हुआ, त्याग बलिदान कुर्बानी हुई, उसके कारण संभव हुआ। और 75 साल का सफर तय करते करते आज हम कहाँ के कहाँ पहुँच गए हैं। फिर भी हमारे कुछ देश के नेता उसको नकार रहे हैं। इससे बुरी बात क्या हो सकती है। अनफॉर्चुनेट है देश के लिए कि देश और दुनिया जानती हिंदुस्तान आज़ादी के वक्त क्या था, हम कहाँ पहुँच गए। ये गणतंत्र दिवस वो बातों में याद दिलाता है, संकल्प लेने का वक्त देता है कि आने वाले वक्त में हम लोग और मजबूत करें संविधान को। आज संविधान हो चाहे लोकतंत्र हो, उसके लिए ऐसा माहौल बन गया है कि पता नहीं क्या होगा आने वाले वक्त में। तमाम एजेंसियों पे दबाव है देश के अंदर, चाहे जुडिशरी हो चाहे अन्य एजेंसी हो। अशांति का माहौल है, अविश्वास का माहौल है, तनाव का माहौल। हम बार बार कहते हैं कि प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा, सद्भाव होना चाहिए आपस में देशवासियों में, सभी धर्म, सभी जाति लोगों में, जिससे हम लोग और मजबूत हो सके। इतने मुबारक मौके पर मैं फिर कहना चाहूँगा तमाम युवा पीढ़ी को जो हमारा इतिहास है उसका अध्ययन करना चाहिए। हमारे उन नेताओं ने जिन्होंने त्याग बलिदान किए, ज्ञात व अज्ञात, उन सबको याद करते हुए अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, क्योंकि कल का भविष्य, देश का भविष्य उन पर निर्भर करेगा। युवा पीढ़ी में अच्छे संस्कार, संस्कृति, परंपराएं कायम हो, उस संविधान को सामने रख करके संकल्प लेके आगे बढ़े, ये मेरी शुभकामनाएं उनके प्रति भी है। सर, आपके कुछ युवा नेता तो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अब आप ये कांग्रेस इतना बड़ा संगठन है, कांग्रेस एक आंदोलन की तरह देश के अंदर है। आज 135 साल का इतिहास अगर है, लंबा इतिहास है, तो आप सोच सकते हो कि इसके अंदर ये समुद्र की तरह है, समुद्र की तरह है। इसमें पहले भी कई लोग गए बड़े बड़े, उनको वापस आना पड़ा पार्टी के अंदर। ये इतिहास गवाह है। मैं नाम तो क्या लूं लोगों के, परंतु आप जानते हो, देश जानता है, बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ के गए, वापिस आए। ये पार्टी का एक औरा है देश के अंदर, घर घर के अंदर है। आज भी एकमात्र पार्टी से सत्ता में हम नहीं है, एकमात्र पार्टी कांग्रेस पार्टी जो पूरे देश के हर गांव में बसेगी, हर घर में बसेगी, मिलेगी आपको। बाकी पार्टियां सत्ता में तो है, उनको कोई पूछता ही नहीं। नॉर्थ ईस्ट में नहीं पूछता है बीजेपी को, दक्षिण राज्यों में नहीं पूछता इन लोगों को कोई भी। आज कांग्रेस चाहे सरकार में है या सरकार के बाहर है, हर घर में घुसी हुई है। कोई छोड़ के जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, जाए उसका स्वागत है, आए उसका स्वागत है। राहुल गांधी ने जो बात कही थी, नहीं भाई जाना हो तो जाओ, बाकी तो कम से कम लोग काम करें। आप चले जाओगे, जो आप पार्टी में रह करके भी आप अगर पार्टी बुराई करोगे, आपके मन और मस्तिष्क के अंदर पार्टी की बात नहीं रहेगी, उससे ज्यादा नुकसान है पार्टी को। इससे अच्छा आप जाइए बाहर। तो राहुल गांधी ने भी बात कही थी। मैं समझता हूँ कि ज्यादा इन बातों को चर्चा नहीं करनी चाहिए। मीडिया चर्चा करता रहता है, इंटरव्यू, ये आधा उनको बिगाड़ देता है। हम तो कहते जाने वाला भी स्वागत है, आने वाला का भी स्वागत है। अभी जो वर्तमान में हालात है, उसमें आप क्या समझते हैं कि देश किस तरह से इन हालातों से बाहर निकले, और इसमें क्या आपके कार्यकर्ताओं की भी भूमिका और साथ में जनता क्या किस तरह से? आज भी पूरा देश उज्ज्वलित है इनकी हरकतों से, चाहे वो केंद्र में हो चाहे बीजेपी के सरकार राज्यों में हो।
आज सब जगह सरकारें जो है फेल हो रही है, जनता उद्वेलित है, इनके कारनामों को समझ रही है, असहमति व्यक्त करने वाले जेल जा रहे हैं, वो राष्ट्र विरोधी हो गए, जबकि लोकतंत्र में तो असहमति और आलोचना भी उसका भी स्वागत करना चाहिए। इसलिए आज देश पूरा समझ रहा है, धीरे धीरे उनका ऑरा खत्म हो रहा है और जनता इनको सबक सिखाएगी, टाइम आने पर आप देखेंगे। अब ये तो चर्चाएं चलती रहेगी, आप देखते हो कि आप खुद समझ सकते हो कि इनकी क्या तो अप्रोच है, क्या इनकी सोच है, वो सबके सामने आ रही है। देश में महंगाई बहुत भयंकर है, बेरोजगारी है, विस्फोटक रूप में बेरोजगारी है। आज नौजवान दुखी है पूरा देश का, उस पर चिंता नहीं हो रही इन लोगों को, इनको चिंता नहीं हो रही है। किसान बैठे रहे 1.5 साल तक, 1.25 साल तक, उसकी चिंता इनको नहीं है। तो लोग समझ गए जो वादे किए थे 14 के अंदर सरकार में आने के पहले, वो वादे को याद कोई करता ही नहीं इनको। उन बातों को वापस पब्लिक के सामने ले आके आ जाओ तो इनको कुछ, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जनता तो समझती है। धन्यवाद। गवर्नर साहब वाला जो आप कह रहे हो ना, ये गवर्नर साहब के राजभवन से जो आपने ये जो बात उठी है, देखिए 5 एकड़ तक का कुर्की नहीं हो, इसलिए हमने सिविल प्रोसीजर कोड में हमने संशोधन किया असेंबली के अंदर और उनको गवर्नर साहब को भेजा हुआ है। वो गवर्नर साहब आगे भेजेंगे, केंद्र में भेजेंगे। हमारा मकसद उसके बारे में है, वो जब अगर केंद्र सरकार मान लेगी, संविधान संशोधन हो जाएगा, उसके बाद में किसानों की 5 एकड़ तक की जमीन कुड़क नहीं हो सकती है। ये हमारी भावना है। अब जो कोई विधायक का नाम जो है जिसके लिए कहा गया है, वो टेक्निकली वो नाम नहीं होगा, अलग बात है, पर कानून तो पास वही ना असेंबली के अंदर, ये तो रिकॉर्ड के अंदर है। राजभवन नहीं जानते इस बात को, तो राजभवन ने कह दिया भाई कि नहीं, इस नाम का कानून हमारे पास नहीं आया, तो नहीं आया उनके पास में। वो सीवीसी का कानून जो संशोधन हुआ है वो उनके पास गया हुआ है, वो पेंडिंग है। ये बात हमने कहा। हम चाहेंगे कि किसी किसान की जमीन कुर्की क्यों हो, और 5 एकड़ तक का कम से कम गरीब किसान है, अगर वो कोई कारण से डिफॉल्ट हो गया तब भी जमीन कुड़क नहीं होनी चाहिए, हमारी मंशा है। उस मंशा के अंतर्गत असेंबली में हमने कानून पास करवाया। आज भी हम उस पर कायम है, कल भी कायम रहेंगे हम लोग। और जो इस प्रकार से जो अभी कुर्की आई है कई जिलों के अंदर, वो भी इसलिए आई जो राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं जो केंद्र के अंडर में आती है, जो ग्रामीण विकास बैंकें हैं वो भी केंद्र के अंदर में आती है इनडायरेक्ट रूप में। उनके जो कर्जे हैं चुका नहीं पा रहे थे और कानून कहता है, इसलिए वो कुर्की निकल गई उनकी। इसमें राज्य सरकार का कोई दोष नहीं है। और विपक्ष को पूछो, कानून आपकी सरकार का, बैंकें आपकी है, केंद्र सरकार की है बैंकें, उसकी कुर्कियां निकल रही है, आरोप सरकार पे लग रहे हैं, राजस्थान के ऊपर लग रहे हैं। हमने कर्जे माफ किए, ये उस पर गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। अरे इनके जमाने के कर्जे भी हमने माफ किए हैं। इन्होंने 50,000 तक का कर्जा माफ किया, हमने अनलिमिटेड कर दिया। जिस किसान का कर्जा माफ 50,000 किया, हमने उसका 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख जितना भी था वो सब माफ कर दिया। फिर भी जनता को गुमराह कर रहे हैं। हमने कहा था कर्जे माफ करेंगे, हमारी बैंकों के कर्जे माफ होंगे। जो सरकारी केंद्र सरकार की बैंकें हैं उसके माफ हम कैसे कर सकते हैं? आज केंद्र की बैंकें हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वित्त मंत्री भारत सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई आप आगे आओ। अगर इंडस्ट्रीज का कर्जा करोड़ अरबों का माफ हो सकता है उनका एनपीए के नाम पर, तो किसान का एनपीए क्यों नहीं हो सकता? जिनके तो 5 लाख का, 10 लाख का, 2 लाख का कर्जे होते हैं, मामूली कर्जे होते हैं। हम बार बार कह रहे हैं भाई आप भी आगे आओ। उसमें हमने कहा है हम उसमें भी अपना हिस्सा देंगे, उनमें अपना हिस्सा देंगे, पर सेटलमेंट करके आप किसान को मुक्त करो, ये हमारी मांग है। यूपीए गवर्नमेंट ने बहुत 1000 करोड़ के कर्जे माफ किए थे, तो मोदी जी गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती है? और गुमराह करे, पूरे प्रदेशवासियों को गुमराह कर रहे हैं। इनकी पोल सब असत्य बोलेंगे जितना ही लोग, जितने नेता बीजेपी के स्थानीय राजस्थान के नेता, ये सब एक्सपोज होते जा रहे हैं राजस्थान के अंदर, इसलिए बार बार चुनाव हारते हैं लोग।
इनकी जनता जवाब दे रही। धन्यवाद। थैंक यू सर।